बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया। 3 स्टोरीज़ आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक तो तहरीक इंसाफ की, जो इंटरनल पॉलिटिक्स, महमूद खान अचकज़ई साहब का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बयान आया और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत ने आइंदा का लाहेअमल जो है वो बयान किया। इस पर बात करेंगे और दूसरा ये आपसे डिस्कस करेंगे कि क्यों मरीम नवाज़ और दूसरे वज़रा जब भी जाते हैं सैलाब ज़दा इलाकों में तो वहाँ पर वो लोगों के पास नहीं जाते, दूर से खड़े होकर हाथ हिलाते हैं। इसकी क्या वजह है, किस चीज़ का खौफ है, वो भी आज आपको बताएंगे। लेकिन जो मैं आगाज़ कर रहा हूँ, बहुत बड़ी एक डेवलपिंग स्टोरी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कराची बार में ख़िताब किया है और वहाँ पर ख़िताब करते हुए उन्होंने जो बातें कही हैं इंतहाई अलार्मिंग हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में वो उसकी अक्कासी करती हैं। अदलिया का जो इस वक्त रोल है उसकी वो उस पर उन्होंने बात की है। बड़े खुलकर उन्होंने ये बात की है। उन्होंने ये कहा है, उन्होंने कहा है कि हमने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर हल्फ उठाया कि हम अपने फैसले किसी खौफ, दबाव और डर के बगैर करेंगे और आइन का दिफा करेंगे और मैं इस हल्फ का पाबंद हूँ, लोगों को जवाबदेह हूँ। लेकिन आज इस मुल्क में आइनी हुकूमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा है कि आज पाकिस्तान में आइनी हुकूमत नहीं है और मैं बतौर जज कुछ नहीं कर रहा, तो मैं अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ। उनकी ये गुफ्तगू बहुत अलार्मिंग है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं कुछ नहीं कर रहा इस आइनी हुकूमत, गैर आइनी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने हल्फ की पासदारी नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि बरतानिया में सदियों से लिखा हुआ आइन नहीं है, लेकिन वहाँ कानून की बालादस्त है। हमारी बदकिस्मती है कि हमें स्कूलों में भी जो है मुतज़ाद तारीख़ पढ़ाई जाती है। जिस मुआशरे में सच्चाई ख़त्म हो जाए वो तबाह हो जाते हैं। और पाकिस्तान के कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के 2 हिस्सों के लिए आइन बन रहा था। इसके लिए एक असम्बली मुंतखब हुई थी, लेकिन ये हुआ कि, और ये किसी धांधली के ज़रिए मुंतखब नहीं हुई थी, लेकिन जब उन्होंने आइन बना लिया, उसको पेश करने का वक्त आया तो असम्बली को तहलील कर दिया गया और वहीं से पाकिस्तान टूटने की बुनियाद रखी गई। बंगाली हमसे अलहदा नहीं होना चाहते थे। 1962 से पहले हुक्मरानों ने कहना ये शुरू कर दिया था कि ये हम पर बोझ हैं। उन्होंने कहा कि जस्टिस मुनीर की किताब पढ़ें। कराची बार के बारे में कहा कि ये बार आमरीत के ख़िलाफ़ मोहतरमा फातिमा जना के साथ खड़ी थी और बहैसियत जज मुझे एक बात की समझ नहीं आई। ज़ियाउल हक वर्दी में पहनकर एक इदारे को इंटरव्यू दे रहे थे और उनसे सवाल हुआ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस चल रहा है तो क्या जजेस पर कोई प्रेशर होगा? ज़ियाउल हक ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। उन्हीं जजेस ने बाद में तस्लीम किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को प्रेशर की वजह से हमने सूली पर चढ़ाया। इन जजेस ने अपने आप को इस्तेमाल होने दिया। इसमें भी 3 मुखालिफ जज थे, उनमें से 2 जो है उनका ताल्लुक कराची बार से था, जस्टिस हलीम और जस्टिस दुराब पटेल। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि असल हुक्मरान अवाम हैं, शर्त यह है कि कोई इदारा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना करे। जो अवामी नुमाइंदे होंगे वो साफ शफाफ तरीके से मुंतखब होकर आएंगे। लेकिन ये आज तक हमारा ख्वाब रहा है, जहाँ भी आमरीत होती है उसमें भी इलेक्शन होते हैं और फिर उसके नताइज के हवाले से हम बात करते हैं। बड़ा एक मुफस्सल खिताब उन्होंने किया है। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के बारे में बड़ी अलार्मिंग बातें हैं। उन्होंने कहा कि जब बार ने मुझे बुलाया तो मैं इनकार नहीं कर सका, क्योंकि ये सबसे बड़ी पाकिस्तान की बार एसोसिएशन है और यहाँ की क़यादत नौजवान है और पूरे पाकिस्तान पर इस बार का एहसान है। और अगर ईमानदार जजेस को रोल मॉडल बना दिया जाता तो आज मुल्क के हालात ये ना होते। 2000 में जब आमरीत अरूज पर थी उस वक्त भी पीसीओ को इनकार किया था और 6 में से 5 जजेस का ताल्लुक कराची से था जिन्होंने इनकार किया था। उन्होंने नाम लिया सईदुज़्ज़मान सदीकी, वजीउद्दीन और दीगर जजेस इसमें शामिल थे। उन्होंने कहा कि 70 साला तारीख़ में अदलिया ने जो काम किए वो काबिल फ़ख्र नहीं है। मैं आज उस पर फ़ख्र नहीं कर सकता। हम लोग भूल गए हैं
कि 90 लोगों ने जिद्दोजहद में जानें दी थी, और इस बार के नौजवानों ने जो किरदार अदा किया था, जो दलेरी और बहादुरी दिखाई थी, उसको हम भूल नहीं सकते। उसकी हमारे पास मिसाल नहीं है। हमारी नस्लें तो उन्होंने कहा कि अपना वक्त गुजार चुकी हैं। हम और ये जो आज सूरत हाल है, इस हम किसी पर इसकी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, लेकिन इस मुल्क में आइन की बालादस्ती नहीं है, बल्कि अलीट के असूल हैं। और उन्होंने ये कहा कि आइनी, फिर तो रिपीट किया उन्होंने कि आइनी हुकूमत इस वक्त मुल्क में नहीं है। बड़ी ये अलार्मिंग बात है। और दूसरा उन्होंने कहा कि हमें हिस्ट्री ठीक नहीं पढ़ाई जा रही, और अगर हिस्ट्री जिस मुल्क में ठीक ना हो, इसका मतलब है कि हमने तारीख से कुछ नहीं सीखा। ये मौजूदा तनाज़र में बड़ी इम्पॉर्टेंट स्पीच है अतर मिनुल्लाह साहब की। तकरीबन 2 हफ्ते कबल भी उन्होंने इसी तरह की तकरीर की और अदलिया पर तनकीद की, निज़ाम पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि जब हम ये कहते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम है, तो इसका मतलब है कि आमरीत है। तो ये आमरीत है और ये आइनी हुकूमत नहीं है। और इलेक्शन के हवाले से भी उन्होंने जो बात कही, बहुत ही ये अलार्मिंग बात है। आज उन्होंने ये ख़िताब किया कराची बार एसोसिएशन से। अब हम चलते हैं दूसरी हमारी ख़बर की तरफ। तहरीक इंसाफ और जो इस वक्त सियासत है पाकिस्तान में, तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, उन्होंने एक ख़बर मीडिया को लीक की कि ये कहा गया है महमूद खान अचकज़ई साहब को कि वो ये इस वक्त, क्योंकि उमर अयूब साहब का मुकदमा चल रहा है और दूसरे भी मुकदमात चल रहे हैं, तो आप लीडर ऑफ़ द अपोजिशन जो है ना, अभी उसको ना बने आप। खैर, इसकी अचकज़ई साहब ने तरदीद की है, लेकिन आज उन्होंने ख़िताब किया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी ख़िताब किया है, और जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हारे हुए लोग थे उनकी हुकूमत है। ये नवाज़ शरीफ साहब की बहन को भी पता है, शहबाज शरीफ साहब की बेटी को भी, उनको भी पता है, और जो लोग बैठे हैं इनके घरों में भी सबको पता है कि ये हुकूमत जो है, ये जीती हुई हुकूमत नहीं है। इक़्तिदार जो है वो इमरान खान के पास जाना चाहिए था, हुकूमत जो है वो इमरान खान ने जीती है। तो ये इसमें एक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी दी गई है, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्तों में मुल्क जो है एक सियासी तहरीक के लिए तैयार हो रहा है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से जो बात आ रही है, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने भी फुल कोर्ट से पहले जो 2 खतूत लिखे, उसके मंदरजात सामने आए हैं, और उसमें उन्होंने जो कुछ अदालतों में हो रहा है उस पर कड़ी तनकीद की है कि हुकूमत जजेस की मदद से बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रही है जो आइन और कानून उसकी इजाज़त नहीं देता। और आखिरी स्टोरी हम करेंगे जो चाइना से है। अब SCO जो इजलास था सरबराही, वो ख़त्म हो गया है, लेकिन उसमें जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब का मजाक उड़ाया और बताया कि किस तरह ये इट शोड के वो डिसअपॉइंटेड हैं, वो फ्रस्ट्रेशन में हैं, वो दबाव में हैं। लेकिन वहाँ पर जो ज़्यादा बड़ी जो ख़बर निकली SCO में, वो मोदी, पुतिन और सदर शी चिंग का आपस में मिलना जुलना, उनके जो पावरफुल विजुअल्स आए, उनकी जो तस्वीर आई, वो एक इशारा कर रहा है वो सब कुछ कि एक नया दौर यहाँ पर शुरू होने वाला है। और शहबाज शरीफ साहब की जो तस्वीरें चलाई हैं इंटरनेशनल मीडिया ने, उसमें वो बड़े मायूस, बड़े साकत और कुछ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट किया है कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ, वहाँ पर जो कुछ भी हुआ बड़े गौर से देख रहा हूँ। तो इसमें एक जो वीडियो है जिसमें बड़ी बेताबी से शहबाज शरीफ साहब पुतिन से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लाइन को तोड़ के, जो कि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के मुताबिक नहीं है। तो अगर ट्रंप साहब ने वो देख लिया तो फिर उसका क्या होगा? वो जैसे कहते हैं ना कि तेरा क्या बनेगा कालिया, ये सवाल अब इस्लामाबाद में उठ रहा है। और दूसरी बात, एक हमने ये देखा कि सैलाब ज़दगान से जब ये हुकूमत जाती है, वज़ीर आला मरीम नवाज़ जा रही हैं, बार बार सूबाई वज़ीर भी जा रहे हैं, प्रोटोकॉल के साथ जा रहे हैं, टिकटॉकर तस्वीरें बन रही हैं, फ़िल्में बन रही हैं, थोड़ा सा खाना देते हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, फिर वो भी बाद में वापस ले लेते हैं। लेकिन मरीम साहबा ख़ास तौर पर जो लोग हैं उनके नज़दीक नहीं जाती, दूर से हाथ हिलाती हैं। उसकी वजह
ये एक मैं आपको बताता हूँ, ये वीडियो देखें जिसमें एक खातून जो है वो अज़मा बुखारी के साथ उलझ पड़ी है और कह रही है हमने तो नवाज शरीफ को वोट नहीं दिए थे, हमें नहीं चाहिए नवाज शरीफ। तो एक खौफ है कि जहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद है वहाँ पर कहीं इमरान खान के नारे ना लग जाएं, वहाँ पर कहीं पीटीआई के नारे ना लग जाएं, वहाँ पर कोई इनकी जो ज़बरदस्ती हुकूमत पर जो कब्ज़ा है उसके हवाले से लोग बात न करने लग जाएं। तो इसलिए ये उनसे दूर खड़े होते हैं। लेकिन इनकी 2 नंबरियाँ जारी हैं, झूठी वीडियोस बना बना के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बट पीपल हैव रिजेक्टेड दिस थिंग और सोशल मीडिया भरा पड़ा है जो खुद एक्सपोज कर रहे हैं लोग कि ये जो इमदाद के दावे हैं, ये जो लोगों के साथ हमदर्दी है, ये सब दिखावा है। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह ने के पास।